बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर है सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसने जानबूझ के हरकत की है। एमन इस वक्त जाना चाहती है और मुनासिब यही होगा। भाई ये अपनी बच्ची का रिश्ता मांगने हैं। अपनी बच्ची मतलब? अरे भाई जरा समझाओ ना। अरे इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? एमन को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे पूछे बगैर ये गई कैसे? अभी अभी वापस भेजो उसको मेहताब। कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। नानी, अम्मा आप बात को बिला वजह एक गलत रंग दे रही हैं। अच्छा, तो अब आ गए सब अपना हक जताने के लिए। कहाँ थे तब? कहाँ थे तब जब खालिद ने एमन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था? तब कहाँ थे जब एमन की फीस के लिए मैं मारी मारी फिरी थी? और तब कहाँ थे जब वो बेचारी 104 बुखार में झुलस रही थी? तब तो तुम्हारी और खालिद की गैरत ना जागी। कहाँ थी तुम्हारी ममता जो अब एक मजाक बन गई है? तुमने मुझको इतना गिरा हुआ समझा। अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाओ। मैं उस फूल सी बच्ची पर ऐसा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। इल्जाम नहीं लगा रही मैं, और बहुत अच्छे लोग हैं बारी और कर्नल साहब, जरूर होंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि उनसे ताल्लुक बदनामी का बायस बन सकता है। अब कहाँ वो कहाँ एमन। बारी जैसे लड़के करते हैं अपनी क्लास से बाहर शादी, मोहतात तो रहना पड़ता है ना अम्मा। वो हमदर्द हैं, ना उनका कोई ऐसा इरादा है और ना हमारा। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी ऐसी ऐसी घटिया सोच पर। जाओ, चली जाओ यहां से। तो तुमसे अब बात भी नहीं करना चाहती, हिम्मत ही नहीं है मुझ में। जाओ। सो जाए आप। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गई तुम आज? हाँ, बस लास्ट क्लास जल्दी ओवर हो गई तो बस फिर सबको जल्दी छुट्टी हो गई। नानी सो गई? हाँ। शुगर की दवाई ली है उन्होंने? तुम बाद में दे देना, अभी कपड़े बदल में खाना लगा दो। ठीक। अम्मी, सब कुछ ठीक है ना? ठीक बात करती है तुमसे। देखो यमन बेटा, ये बारी और कर्नल साहब, इनसे कोई भी तोहफा लेना मुनासिब नहीं। कोई रिश्ता नहीं है हमारा उनसे, लोग बातें करते हैं। हाँ अम्मी, लेकिन वो लोग बहुत। तुम सुन रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? और तुम मेरी बात मानोगी या उनकी?
मैं आपकी बात सुनूंगी। तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि तुम बारी को जवाब लिखो, उससे कहो कि मैं ये तोहफा वापस कर रही हूँ क्योंकि मेरे अम्मी और पापा को पसंद नहीं है। ऐसे कैसे लिख दूँ? अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये नहीं लगता कि तुम पे और अम्मा पे कोई इल्जाम आए। मुझे पता है आप इमरान भाई और बख्तियार फूफा की बातों में आ गए। आप यहाँ नई आई हैं, आप नहीं जानती वो लोग। मैं बच्ची नहीं हूँ एमन, नहीं मैं उन लोगों से पहली दफा मिली। मुझे पता है कि इमरान बहुत अच्छा है और उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, लेकिन तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारी समझ में बहुत सी बातें नहीं आएंगी। लैपटॉप वापस कर दो। नानी आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम अपनी माँ के साथ चली जाओ एमन, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। ऐसे कैसे चली जाऊं मैं आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ कैसे रहोगी तुम? मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। मैं बड़ी हो गई हूँ नानी। यही तो मुश्किल है, जब से तुम बड़ी हो गई हो मैं भरोसे के काबिल नहीं रही। ऐसा क्या हुआ है कि हेमन ने बारी का तोहफा वापस कर दिया? हेलो जी सलमा आपा। जी मुझे पता है आप उसकी फूफी हैं, मैं भी माँ हूं उसकी, बेखबर नहीं हूं मैं एमन से। अच्छा चले अम्मी मैं घर पहुंचती हूँ तो मैं करती हूँ आपको फोन। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वैसे ये तुम दोनों के दोनों जो हो, ये उस फूफी की बातों में कुछ ज्यादा नहीं आ रहे? और उधर दूसरी तरफ तुम्हारी माँ है सिद्दीका। आंटी इसी रस्साकशी से जान छुड़ाने के लिए मैंने एक फैसला किया है, और वो ये है कि एमन को मैं अपने साथ रखूंगी जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। मगर तुम तो 2 साल के लिए जर्मनी जा रहे हो हैं? जी फिर मुझे मजबूरन उसे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। नानी, मारी के नाना को कितना बुरा लगा होगा। वो लोग हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और मैंने। तो नानी क्या हम बारी के लिए जा सकते हैं? प्लीज नानी।
अरे ऐमन उठो। तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे अब्बा से मिलने आया हूँ। अब्बा आए थे क्या? हाँ आए थे। और तुम्हें पता है ये लॉलीपॉप देके गए। अच्छा, लेकिन मुझे उनसे मिलना था। क्या मैं ये लॉलीपॉप खा लूं? हाँ, तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। सोच लो। कोई वैसा नहीं, खा लो। क्या मैं खा सकती हूँ? मगर ये तो झूठी है ना। तो क्या हुआ, तुम तो मेरे अच्छे फ्रेंड हो ना। एमन के ख्यालों पर बारी का राज, क्या वो रखेगा एमन की लाज? ब्रेक के बाद देखिए। यस। हेलो। ओह मेरी जान, मुझे यकीन था कि आप मोबाइल जरूर उठाएंगे। कैसे हैं सर? बस ये टाइम डिफरेंस तुम अच्छी तरह जानते हो। आई एम अर्ली राइजर। बस यही न्यूज़ देने के लिए आपको फोन किया कि बहुत जल्दी आपका टाइम जोन शेयर करने के लिए आ रहा हूँ। वाओ, इससे अच्छी सुबह की नवीद और कोई नहीं हो सकती। I will have someone to pick you up from the airport, huh? All right. I'll see you soon. God bless you, my son. खुदा हाफिज। याकत, याकत। यस सर।
बारी आ रहा है आज। हिना का और उसका कमरा तैयार करा दो। जी ओके सर। और हाँ, ख्याल रहे खाने में सब उसकी पसंद की डिशेस होनी चाहिए। बिल्कुल सर। और ये तो बड़ी खुशी की बात है सर कि बारी साहब तशरीफ ला रहे हैं। सर मैं आपके लिए नाश्ता लगवा दूं? नहीं, अभी सिर्फ एक कप कॉफी दो। काफी अरसे के बाद इस सर्द खाने में जिंदगी की लहर आने को है। मेरे मौला, तू इस घर को खुशियों से भर दे। बीबी, वो सलमा बीबी आपका बहुत इंतजार कर रही है। पापा, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। जी जी। हाँ हाँ, I'll be there. I'll be there. Okay. अस्सलाम वालेकुम आपा। कैसी हो मेहताब? अच्छी हूँ मैं। बैठिए। भाई अब सोचती हूँ कि खाला ने तुम्हारा नाम सोच समझ कर रखा होगा। बिल्कुल पहले की तरह खिली खिली हो। आपा वो, आप आने से पहले फोन कर लिया करें मुझे। अरे जाओ जाओ, बेशक जाओ। मैं कोई ज्यादा देर के लिए थोड़ी आई हूँ। अरे मैं तो तुमसे बस सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुमने मेरे इमरान और ऐमन के लिए क्या सोचा है। आपा, आप ये सिलसिले इतनी जल्दी तय थोड़ी होते हैं। मैं तो सोच रही थी कि अम्मा से कहूँ इस्तिखारा भी कर लें। अरे देखने भालने की क्या जरूरत है? ये बात तो पहले दिन से ही रोजे रोशन की तरह आया है। और फिर मेरा इमरान तो लाखों में एक है, लाखों में। बिल्कुल मौजम की फोटोकॉपी है। जैसे मौजम तुम्हारा ख्याल रखता था ना, ये भी ऐमन का ख्याल बिल्कुल उसी तरह रखता है। अब भाई, मेरे तो भाई की बेटी है। अच्छा है जितनी जल्दी खाला के सर से बोझ उतरे। मैं तो कहती हूँ बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत डाल देगा। सही बात है आपा, लेकिन वो छोटी है अभी और पढ़ाई भी बाकी है उसकी। तो मैं कब कह रही हूँ कि शादी कर दो? अरे मैं तो कह रही हूँ कि मंगनी कर दो, ताकि लोगों की जबानें बंद हो जाए। और फिर जवान जहान लड़की है, नानी के साथ अकेली पड़ी रहती है। मैं खालिद से मशवरा करती हूँ। हाँ हाँ, तुम मशवरा करो, लेकिन बस ऐमन जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। देखो ना, अपना घर अपना होता है। बस ऐमन मुझे बेटियों से ज्यादा अजीज है, क्योंकि मेरे भाई की बेटी है। खुश रहे। आपा, मुझे जाना था। हाँ ठीक है, मैं फिर आऊंगी। चल। किसका फोन आ जाए?
हेलो। हेलो खाला, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा रिश्तेदार निकल आया? अरे मियाँ, कौन हो तुम? जी खाला, मैं कर्नल साहब के घर से लियाकत बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ लियाकत, कैसे हो? हाँ, फोन कैसे किया? जी वो आज अपने बारी साहब आ रहे हैं। अच्छा, बारी आ रहा है? हाँ, माशाल्लाह, ये तो खुशी की खबर दी तुमने। देखो मियाँ, मैं अकेली तो कहीं निकलती नहीं हूँ और किसी दिन हिम्मत करके आऊंगी मिलने के लिए। कर्नल साहब ने कहा है कि मैं उनके लिए खाने अच्छे अच्छे बनाऊं, तो मैं चाह रहा था आप मुझे पुलाव बनाने की तरकीब बता दें ताकि मैं उनके लिए कम से कम पुलाव तो बना दूं। अच्छा, तो कागजी पेंसिल है ना तुम्हारे पास? जी आप बताइए। 1 किलो गोश्त लेना बकरे का, अगर थोड़ी सी चर्बी हो ना तो वो जरा ज्यादा अच्छा है। और प्याज ले लो, कोई पाव भर प्याज ले लो, टमाटर, लहसुन। जब दम पर लगाओ ना तो जायफल और जावित्री जरूर डाल देना। जी खाला, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो, ये भी अच्छा है कि बारी आ रहा है। बारी, यस सर। बारी, ये क्या करते रहते हो तुम कमरे में? तुम्हारे बाबा तुम्हें फोन कर रहे हैं और तुम जवाब नहीं देते। उनकी वजह से मेरी मामा। नॉनसेंस। क्या तुम उसका जुर्म साबित कर सकते हो? दिल पर लगे जख्मों का कोई गवाह नहीं होता और ना ही यहां की अदालत में उसकी कोई सजा है। वो तुम्हारा बाप है, कोर्ट कचहरी सब कुछ कर सकता है क्योंकि तुम मेरे पास रहते हो। ये सब क्या है? जाओ उससे बात करो, हो सकता है वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा हो। सर मेरा दिल नहीं मानता। जो दिल का गुलाम बनता है वो दुनिया का भी गुलाम बन जाता है। बारी की आमद पर नानों की खुशी, क्या बारी रख पाएगा ऐमन को सुखी? ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम बेटा, देर हो गई आज। हाँ, इतनी धूप थी बाहर, ऊपर से वैन का टायर पंक्चर हो गया। आधा घंटा तो वहीं पे बैठे बैठे भून गए हम। आप बताएं, आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? बेटा, तुम्हारी नानी ना अब भी हो गई, काम वाम होता नहीं अब इससे। बस अब तो यही आरज़ू है कि तुम्हारा बसता हुआ घर देख। उससे पहले खाना ना खा ले, इतनी भूख लग रही है मुझे, और आज तो 1.5 रोटी खाऊंगी मैं, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। अच्छा, तुम नमाज पढ़ लो, मैं रोटी डाल। नहीं, रोटी मैं बनाऊंगी, नमाज में पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन हाँ दुआ नहीं करूंगी। पहली अल्लाह मियाँ के पास ढेर सारा दुआओं का स्टॉक है। रोज का नया खाता खुलता है। हाँ हाँ, फरिश्तों को खाली हाथ नहीं जाने देना। हाँ, जाओ जब नमाज पढ़ो, वक्त निकल जाएगा। जी। और सुनो, वापसी पर कागज पेंसिल लेकर आना, एक ऑर्डर लिखना है। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आओ। बच्चे नहीं लाए? नहीं, बच्चे बहुत मसरूफ हैं, मुझसे भी कम ही मुलाकात होती है। बात कुछ ऐसी थी। फरमाओ, हुक्म। ऐसे क्यों बात करती हैं अम्मा आप मुझसे? जलीली कर देती हैं। कहती दुनिया ने तो माँ बाप को मतरूक करार दे दिया है। उनके हिस्से की जो समझ बूझ थी, अकल थी,
वो उनसे सल्ब करके उनकी औलादों में मुंतकिल करती है। ऐसा कब कहा है मैंने? चलो, कहा नहीं पर सोचा तो। अम्मा मैं क्या करती, आप ही बताएं। किसने मजबूर किया था मुझे शादी पे? क्या मैं एमन को छोड़ के जाना चाहती थी? और वो शादी जो कि हो गई थी उसे ना निभाती तो ये बात आपके लिए काबिले कबूल थी? 2 बच्चे हो गए मेरे, और मेरे लिए तो हमेशा से आगे कुआं और पीछे खाई थी। लेकिन मेरा कर्ब शायद नजर नहीं आता इसलिए अहम नहीं है। कभी सोचा आपने कि मैंने कैसे गुजारा ये वक्त आपके बगैर? हाँ, सोचा और दुआ भी की, अब भी करती हूँ। माँ, राज तो नहीं होना। तो बस इतनी बात करनी थी कि पुप्पी आई थी एमन की, रिश्ता मांग रही है इमरान के लिए। मेरे ख्याल में तो कर देना चाहिए। तुम्हारी औलाद है, जो जी चाहे करो। हमने तो जो कर्ज उठा रखा था उतार दिया। एमन, लो मैं जरा चूल्हा देख लूं। फेन नहीं रखी थी। आप बैठो बेटा। हाँ, आप बैठो। कैसे हो? ठीक। एमन फूफी आई थी। इमरान का रिश्ता मांग रही थी तुम्हारे लिए। अच्छा लड़का है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती अम्मी। भाइयों की तरह है वो मेरे। नामुमकिन है मेरे लिए। समझ रही हूँ मैं ये बात, लेकिन बेटा वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अब्बा का खून है, तुम्हें तो बहुत अजीज होने चाहिए। खून के रिश्ते के हक भी अदा करते हैं अम्मी, ये सिर्फ कुर्बानी मांगते हैं। मेरे ख्याल में तुम्हें थोड़ा और सोच लेना चाहिए। ऐसे फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं करते। ये लीजिए जी, गरम गरम चाय। अरे ये क्या भाई, खाली खुली चाय, साथ में कुछ मीठा भी ले आती। आपको मिठाई भी खिलाऊंगी, हलवे भी खिलाऊंगी, बस आप दुआ करें और अपने बेटे के लिए कोई वजीफा करें। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है बात बनने का कुछ इम्कान है या नहीं? बात तो बनती नजर आ रही है, लेकिन खाला का पता नहीं एंड टाइम पे कोई बहाना बना दे। क्यों? वो आपसे नाराज भी हैं और मैंने पूछा तो ठीक तरह से बताया भी नहीं उन्होंने। चलो ठीक है, खाला को मनाने की कोशिश भी करते हैं। ये बहुत जरूरी है। अल्लाह। वेलकम माय सन, वेलकम। अरे वाह वाह, नाना, सो गुड टू सी यू। वाह बेटा वाह। बेटा मेरे और लियाकत के साथ साथ
इस घर ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। कुछ भी तो नहीं बदला पाकिस्तान। इधर तो ऐसा लगता है कि जैसे टाइम फ्रीज हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम कुछ मजीद बूढ़े और हो गए। बेटा जी, ये घर तो खास तौर से तुम्हारे लिए प्रिजर्व किया गया। यहाँ की हर चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम छोड़ के गए थे। And you can thank लियाकत for that। लियाकत चाचा, इस घर के साथ साथ नाना का भी ख्याल रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये घर आपके बगैर घर नहीं होता। हिना बीबी के बाद बस अब आपके इंतजार में ही सारा वक्त कटा है। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अरे लियाकत भाई, बातों से ही पेट भरोगे या हमारे बेटे को खाना भी खिलाओगे? जी सर, क्यों नहीं, बारी साहब फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लगा देता हूँ। आओ बेटा। How was your flight? Very well. बारी लौट आया अपने शहर में। क्या बसा पाएगा अपनी पसंद अपने घर में? आप क्या कहते हैं? ब्रेक के बाद। माँ को हल्दी दूध दे दिया? जी दे दिया। और वो समरीन के डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए? हाँ, रख दिए आपके लैपटॉप बैग में। बच्चे सो गए? डेट क्या है? यार ये आजकल बहुत देर तक जागते रहते हैं। तुम इनका ख्याल नहीं रख रही हो, इनकी आदतें बिगड़ती जा रही। अकेली हूँ मैं, बहुत से काम होते हैं मुझे, क्या क्या करूँ? क्या हुआ है? What's wrong? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? एमन का इशू है फिर? I knew it। अब नया क्या शोशा छोड़ा? वो इमरान से रिश्ते पे राजी नहीं है। I see। जबकि तुमने उनको साफ साफ बता दिया था कि कोई भी घर में आता जाता रहेगा, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तुम्हें ये सिचुएशन ठीक लगती है? नहीं, ठीक तो नहीं लगती है, लेकिन कोई हल भी तो नहीं है हमारे पास। खुद कॉलेज जाती है, खुद अपना खर्च उठाती है। सही कहती हैं अम्मा, बड़ी हो गई है तो धौंस जमाने आ गए हो तुम लोग, और वही कर रहे हैं हम। हल नहीं है फिर भी कोई हमारे पास देने को। हल दिया तो है, कहा तो है कि इमरान से शादी कर लो। अब उसी के बारे में तो नहीं सोचते रहेंगे ना। हमारी अपनी औलादे भी जवान हो गई है, उनका भी सोचना है हमने। और वैसे भी इसके लिए बेहतर यही है कि ये अपने घर की हो जाए। रिश्ता अपनी क्लास के लोगों में किया जाए तो अच्छा है। एनीवेज, व्हाट अदर ऑप्शन डू दे हैव? क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ नानी, मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना अम्मी से वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था जो मैंने आज कहा है। अच्छा, तो फिर क्यों की? क्योंकि वो मुझे वो सब कुछ करने के लिए कह रही है जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और दूसरा मैंने पढ़ाई करनी है अभी। जो तुम्हारे साथ लड़कियां पढ़ती हैं, उनमें से कितनों की शादी हुई है? 2 की, और वो ये करने में खुश थी। वो तो मैट्रिक के बाद ही सोचती थी कि भाई उनकी शादी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपको पता है बारी क्या कहता है? बारी कहता है कि अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। खुशी रेडीमेड नहीं मिलती है, मेहनत करके हासिल करनी पड़ती। भारी ना हो गया, सुकरात हो गया।
लेकिन अम्मी शादी करने में मेरी खुशी नहीं है ना अभी। अब अम्मी को समझाए ना। तुम्हारे अपने जो है ना, वो हैं जो डिफेंस में रहते हैं, उनसे बात करना होगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का फैसला तो वो ही करेंगे ना। मैं तो नहीं। अब मैं इससे क्या कहूँ? मुझ में आज भी इसका साथ देने की हिम्मत तो है, लेकिन इस पर आने वाला कोई पत्थर मैं इसके लिए नहीं रोक सकती, क्योंकि वो पत्थर तो मेहताब के हाथ में है। जब मुहाफिजों से खौफ आने लगे तो कोई भी क्या कर सकता है? मैं क्या कर सकती? क्या करूंगी? चलो बेटा, सो जाओ। तुम आ गए? पापा का फोन आया था? नहीं। आएगा, वो हमें कैसे बुला सकते हैं, है ना? ओहो, यहाँ क्या हो रहा है भाई इतने जोरों शोर से? दादी ये देखें, ये नेल आर्ट। वाह भाई, भाई है तो खूबसूरत। बेसिकली शी इज कॉपिंग व्हाटएवर आई एम डूइंग। जी नहीं दादी, ये मेरा ओन डिजाइन है। ये बहुत अच्छा डिजाइन है। वैसे जनाब, इतनी देर से जो आप लोग ये सब कर रहे हैं, जाके थोड़ी सी अगर बेकिंग कर लें तो कैसे? Oh please दादी, I have so many better things to do. Come on समरी। दादी आपको कुकिंग आती है?
So sad. दादी को नहीं आती, मगर मैं तुमको कुकिंग का कोर्स करवा सकती हूँ। मेरा जानू, मेरा बेटा, दादी ने सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ाया, तो कुकिंग का मौका ही नहीं मिला। अब क्या हो? पर मेरी अमन आपी इतनी अच्छी कुकिंग करती है। तो जनाब आप एमन आपी को कॉपी करें और अच्छी अच्छी चीजें सीखें। राइट। आई लव यू। लव यू टू। तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो? चलो आप प्यार दो मुझे आगे। ये लो बेटा। दादी मेरी है, अब मेरी भी तो है ना। मैं दोनों की हूँ भाई। तो ये इतनी सारी फिरनी आपने उनके लिए बनाई है? बाउली हो क्या? उनके लिए क्यों बनाई? वो बारी आया है ना। कैसे हो? जैसा नजर आ रहा हूँ। 6 साल के बाद मिल रही हूँ, बहुत इंतजार किया है मैंने। खालास रात के 9:30 बजे, हेमन अभी तक घर नहीं आई। नानी के दिल के वॉल्स बंद थे। मुझे ऐसा लगता है कि नानी मर जाएंगे।